पास्ट की हमारी पोजीशन होती है, उसके लिए हमने सीखा था हैड, कि कोई हमारे पास में कुछ था, हमारी पोजीशन थी पास्ट की। आई हैड अ कार, आई हैड अ बाइक। ठीक है। हाय विवेक, हाउ आर यू? I am fine. व्हाई सो लेट टुडे? I was eating food. ओके, so have you finished your dinner? Yes. Okay, okay. So Vivek, today we are learning something new. Yes? Yes. Okay. देखो, जैसा हमने सीखा था पास्ट पोजीशन, जैसा हमने यूज किया था हेड का यूज किया था। हेड, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, आई हैड अ लैपटॉप, आई हैड अ बाइसिकल। ठीक है, यही सीखा था। Yes. ठीक है। अभी इसमें क्या होगा कि चलो ये तो ठीक है, मैंने मान, लेकिन अगर देखो कहीं कंडीशन बनती है, कहीं कंडीशन, कि कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है पास के अंदर, यदि मेरे पास कार होती, देखो या तो थी, लेकिन यदि मेरे पास कार होती, समझ में आ रहा है कुछ? Yes. यस मोनिका? Yes. हाँ, यदि मेरे पास साइकिल होती, यदि मेरे पास एक आईफोन होता, सेंटेंस बनते हैं ना इसे। Hmm. यदि मेरी सरकारी नौकरी होती, बढ़ते हैं ऐसे। देखो, थी पास्ट में तो बात अलग, आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब, लेकिन अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब होती तो, मेरे पास कार होती तो मैं चलाता। देखो, होती तो चलाते ना। तो ये सब क्या है? इमेजिनेशन है। ये सब इमेजिनेशन है। अगर होती तो तुम चलाते, अगर गवर्नमेंट नौकरी होती तो तुम मजे करते, लेकिन है तो नहीं ना। यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं इलाज करता पेशेंट का। अब ना ही तो तुम डॉक्टर हो और ना ही तुम इलाज कर रहे हो, तो ये ऐसी कंडीशन बनती है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जिनमें ये कंडीशन आती है। देखो, तो इनके सेंटेंस देखो कैसे बनेंगे। इफ आई हैड अ कार, इफ आई हैड अ कार, इफ का मतलब है यदि। इफ आई हैड अ कार, आई वुड ड्राइव, आई वुड ड्राइव इट। यदि मेरे पास कार होती तो मैं चलाता। देखो, वुड जैसे फ्यूचर में यूज करते हैं ना विल का, वैसे पास्ट में क्या करेंगे? वुड। विल की पास्ट फॉर्म है वुड। यदि मेरे पास कार होती तो मैं चलाता। इफ आई हैड अ कार, आई वुड ड्राइव इट। होती तो चलाता। समझ में आया? इफ आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब, इफ आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब, आई वुड एंजॉय माई लाइफ। अगर होती तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता। आई वुड एंजॉय माई लाइफ। कोई सेंटेंस बनाएगा और कोई? I had a money, so I would investment इफ आई anything. हैड, इफ आई हैड मनी, Lot of और बहुत सारी लॉट्स ऑफ मनी, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, आई वुड इन्वेस्ट इट, आई वुड इन्वेस्ट इट। यदि मेरे पास मनी होती बहुत सारी तो मैं इसे इन्वेस्ट करता। आई, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, आई वुड परचेज अ न्यू कार। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं एक कार खरीदता। इफ आई हैड अ प्लॉट, इफ आई हैड अ प्लॉट, आई वुड बिल्ड अ हाउस ऑन इट। इस पर हाउस बना लेता, मकान बना लेता। अब देखो, होता तो बना लेता। यस। और कोई सेंटेंस? Yes. बहुत सारे बनेंगे सेंटेंस, एक नहीं हजार सेंटेंस बनेंगे। If had a scooty, I would drive a scooty. Oh, ride a scooty. इफ आई हैड अ स्कूटी, आई वुड राइड इट। इट मतलब इसे, आई वुड राइड इट, से चलाता, चलाती। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, आई वुड स्पेंड, बहुत सारी होती खर्च कर देता। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी,
I would purchase a car. I would purchase a Scorpio. I would purchase a scooty. Whatever. Yes, Vivek. Would you like to make sentence? If I had a big Yes. Vivek? house, हाँ हाँ तो क्या करते? I would sleep with my parents. ओके हाँ रहते सोते तो क्या रहते उसके अंदर. If I had a big house, I would live with my family, live with my parents. Yes. If I Sleep. had many friends, I would go with them. नेटवर्क हो रहा है वो नेटवर्क आपको नेटवर्क भी प्रॉब्लम. अच्छा आपको भी आ रही है क्या मेरी आवाज में कोई दिक्कत? आदि नहीं नहीं उसमें कुछ दिक्कत नहीं. यस यस मोनिका और सेंटेंस. यस लोकेश. जब तक एक दो yes सेंटेंस नहीं बनाओगे ना मुझे पता है स्ट्रक्चर तो फिट हो जाएगा लेकिन बोल नहीं पाओगे. जब कोई भी सिचुएशन आएगी ना उसके हिसाब से ये सेंटेंस नहीं बोल पाओ. इसीलिए जो भी मन में आता बना दो आप. If my father had a construction site, so he would a new car. Purchased a new car. If my father had a new site, है ना. If my father had a new site, he would purchase a new car. अगर उनके पास एक नई साइट होती तो वो एक कार खरीदते. यस यस मोनिका. if I had lots of money I could purchase dress I would purchase I could purchase many dress many dresses. Yes yes लक्ष्मण जी. If I had money land I would do not private job. देखो I would not I do would not private job. do private job. Yes. If I had so many land या too much land या lots of land, I would not do private job. I would sell it. मैं इसे बेच देता. And I would enjoy my life. I would fulfill all the dreams of my family. Yes. And I would show my If I attitude. had a I would show my attitude in front of anyone. सबको मैं अपना एटीट्यूड दिखाता. है ना. And Yes. if I had lots of money, so I would meet with my काका जी. भाई होती तो उनसे मिलता भाई मैं उसके इन्वेस्टमेंट के लिए. है सही ना. है. तो मतलब होती तो ये काम करते. मतलब कोई भी ऐसी दिमाग में कोई चीज आ रही है देखो कोई पछतावा देखो रिग्रेट कभी पछतावा नहीं करते हम रिग्रेट करते हैं कि यार ये होता तो आज मैं ये करता ये होता तो ये करता. बस यही है और कुछ नहीं. तो ऐसी कोई आपको ऐसी कोई फीलिंग आ रही है रिग्रेट की अपने दिमाग में माइंड में तो बता सकते हो कि यार ये अगर होता मेरे पास अगर आपकी पोजीशन ये होता. यस क्या बता रहे थे लोकेश? yes, sir. If I had freedom, so I would enjoying my life. I would enjoy my करता. I would enjoy my life. And यस और देखो अगर कर रहा होता अगर ऐसा भी आ जाता है कभी कर रहा होता तो वुड के साथ में बी लग जाएगा. वुड बी आई वुड बी एंजॉइंग माई लाइफ. बी लग जाएगा. देखो डायरेक्ट कभी ऐसे ना आईएनजी नहीं लगेगा.
आईएनजी या तो इज एमआर के साथ में, या वॉज वर के साथ में, या फिर बी के साथ में। वुड बी, विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, शुड बी, इन सब के साथ में आईएनजी लग सकता है। ठीक है, यस। If I had a camera, if I had a mobile, if I had an iPhone, if I had a laptop. If I had an iPhone, so I would irritate my friend. Yes, बिल्कुल सही है। If I had a camera, I would click photos of Yes, birds. yes, exactly. Irritate, लोकेश ने एक वर्ड बोला था irritate. Irritate करना मतलब चिढ़ाना। If I had an iPhone, I would irritate my friends. अगर मेरे पास आईफोन होता ना तो मैं उनको चिढ़ाता, मेरे दोस्तों। इरिटेट करना, चिढ़ाना। किसी को हम कह सकते हैं तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों चिढ़ा रहे हो, वाई आर यू इरिटेटिंग मी, इरिटेटिंग मी, आईएनजी लगा दो, क्यों चिढ़ा रहे हो। तो सर ये यस, तो सर ऐसे बोल सकते हैं क्या, आर यू इरिटेटिंग? यस कह सकते हैं ना, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, आर यू इरिटेटिंग मी, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। यस, चिढ़ाना परेशान करना एक ही बात। यस मोनिका, क्या हुआ, नहीं आया कोई सेंटेंस। नहीं। चलो एक और नया सीखते हैं। ये तो था पोजीशन, कि हमारे पास में कोई पोजीशन थी। अब देखो, अगर हम खुद कुछ होते, जैसे यदि है ना मैं टीचर होता, यदि मैं डॉक्टर होता, देखो इसमें पोजीशन नहीं है, देखो ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। देखो हो तो नहीं ना, ये सब इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन काल्पनिक। समझ में आ रहा है ना, कि ना ही तो है और ना कुछ कर रहे हैं। यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं इलाज करता, यदि मैं टीचर होता तो मैं पढ़ाता। सिचुएशन चेंज लगी या सेम ही लग रही है अभी भी आपको। सेम ही लग रही है। देखो सेम तो नहीं है, कह सकते हैं कि देखो उसमें पोजीशन थी, यदि मेरे पास कुछ होता, यदि हमारे पास कुछ होता, और इसके अंदर क्या हो रहा है, यदि मैं कुछ होता, यदि आप खुद ही कुछ होते, यदि मैं बिजनेसमैन होता, यदि मैं बिजनेसमैन होता, यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मैं टीचर होता, यदि मान लो मैं प्रधानमंत्री होता, तो ये है ना, ये पोजीशन है, ये पोजीशन। देखो एक मैं कहूं, यदि मेरे पास पावर होती, इफ आई हैड अ पावर आई वुड शो यू, यदि मेरे पास पावर होती ना तो मैं तुम्हें दिखाता, कह सकते हैं। लेकिन अभी अगर मैं कह रहा हूं कि मैं प्रधानमंत्री होता, तो क्या करता भाई, चलो राज। हाँ, डेवलप द कंट्री, क्या करते, देश का विकास करता। यस। डेवलप द कंट्री। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, देखो एक चीज का ध्यान रखना, हमने सीखा था वॉज और वर पास्ट पोजीशन के लिए, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। पास्ट पोजीशन के लिए हमने वॉज और वर सीखा था, लेकिन देखो यहाँ क्या है, ये रियल नहीं है, रियल नहीं है, ये इमेजिनेशन है, कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं डॉक्टर होता, हो तो नहीं ना, देखो अगर होते तो कुछ करते ना, बस। तो देखो हमने सीखा था पास्ट पोजीशन के लिए वॉज और वर, आई, ही, शी, इट और नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज का यूज करेंगे और प्लूरल के लिए वर का यूज करेंगे, यू, वी, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। लेकिन इस सिचुएशन में, इन कंडीशनल सेंटेंस में सभी के साथ में वर का यूज होगा, वर। आई के साथ भी वॉज नहीं आएगा, वर ही आएगा। यदि इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, आई वुड बैन तंबाकू।
यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैं तंबाकू बैन कर देता। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, आई वुड डेवलप द माय सिटी, सिटी का विकास करता सर कब्जे करने को क्या बोलेंगे? है। कब्जे करना। वापस बोलना। कब्जा करना। कैप्चर। देखो एक तो इसके बहुत सारे मीनिंग है, कैप्चर, अक्वायर। कैप्चर करना, अक्वायर करना, कब्जा करता, अक्वायर, कैप्चर भी कह सकते हैं। और सर जैसे किसी का कब्जा किया हुआ है, हम्म, जैसे सर पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, यस। तो मैं ऐसे छुड़ा पाकिस्तान, पाकिस्तान wants to acquire कश्मीर। पाकिस्तान wants to acquire कश्मीर, या फिर पाकिस्तान wants to capture कश्मीर, दोनों ही सही है। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है। यस लक्ष्मण जी। देखो इफ आई वर, अगर खुद की बात आती है, इफ आई वर किसी के भी बारे में, अगर शी की भी बात होती है, ही की भी बात होती है, यदि तुम मेरे दोस्त होते, इफ यू वर माई फ्रेंड, यदि वह मेरी दोस्त होती, इफ शी वर माई फ्रेंड। बनाओ कोई सेंटेंस। If I were a doctor, I will, आगे क्या आएगा? आई वुड, देखो ये पास्ट की बातें हैं। I would, हाँ, I would free, इलाज करना मतलब आई वुड ट्रीट द पेशेंट, I would treat the patient. ट्रीटमेंट, ट्रीट, आई वुड ट्रीट द पेशेंट। इफ आई वर अ डॉक्टर, आई वुड गिव यू मेडिसिन। यदि मैं डॉक्टर होता ना तो आपको गोली दे देता। मैं डॉक्टर ही नहीं हूं, होता तो दे देता ना। खुद के बारे में इमेजिनेशन कर सकते हैं, यदि मैं ये होता, यदि मैं ये होता। देखो यदि मैं तुम्हारी जगह होता ना, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहां नहीं जाता। कैसे कहेंगे अगर मैं तुम्हारी जगह होता? If I were in place, you. या तो ऐसे कहेंगे, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता। देखो मतलब क्या जा रहा है, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता। If I were you, I'd accept the offer. यस, यदि मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ऑफर कबूल कर लेता। If I were to win the lottery, uh, I'd never tell my family. इसको रिपीट करना। If I were to win the lottery, I'd never tell my family. देखो अब इसमें ये गलती कहाँ हुई है, देखो अभी ये बात हो रही है लॉटरी जीतने की। देखो इसमें एक तो हमने जो चीज सीखी थी हमारे पास पोजीशन की, एक हमने अभी सीखी है पोजीशन की, और अगर ये जो तुम बात कर रहे हो ना विवेक, ये है कि मैं जीतता। देखो बात बात की है, इफ आई वन, विन की सेकंड फॉर्म वन, इफ आई वन द लॉटरी, आई वुड नॉट टेल माई फैमिली। देखो जीतता, सेकंड फॉर्म में जवाब देना पड़ेगा। If I were you, I Yeah. would apologize. If I were you, I would apologize. Yes. किससे मांगते? अपोलोजाइज का मतलब माफी मांगना। यदि मैं तुम्हारी Yes. जगह होता ना तो देखो मैं तो माफी मांगता। इफ आई वर यू, आई अपोलोजाइज। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं माफी मांगता हूँ। सब यस मोनिका। If I यस Yes. यस विवेक, कंटिन्यू विवेक, कंटिन्यू। if I were you, I would exercise. यस मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक्सरसाइज करता। ये चीजें इमेजिनेशन है, देखो कोई इनमें हकीकत नहीं है। होते तो करते,
अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं कुछ करता, या मैं खुद कुछ होता तो कुछ करता। इमेजिनेशन करके देखो। यस मोनिका। Yes. If I were a compounder, my grandfather would take medicine. देखो रिपीट करो इस सेंटेंस को। If I were a compounder, my grandfather would take medicine. देखो, इफ आई वर अ कंपाउंडर, अ नर्स, अ डॉक्टर, आई वुड प्रोवाइड मेडिसिन टू माय ग्रैंडफादर। प्रोवाइड, गिव भी कह सकते हैं। आई वुड गिव मेडिसिन टू माय ग्रैंडफादर्स। अगर मैं डॉक्टर होती, मैं कंपाउंडर होती, तो दादाजी को दवाई तो देती, है ना। या फिर अगर मैं कंपाउंडर होती तो मेरे दादाजी मुझसे दवाई लेते, तो फिर वो बात अलग है। इफ आई वर अ कंपाउंडर, माय ग्रैंडफादर वुड टेक मेडिसिन फ्रॉम मी। मुझसे लेते। ये बिकम का यूज कहाँ पे होता है फिर? है बिकम बिकम बनना। बिकम मतलब बनना। अगर मान लो इसका भी यूज कर सकते हैं, यदि आप डॉक्टर बन जाओगे तो क्या करोगे। देखो फिर नई सिचुएशन आ गई इसमें। यदि आप डॉक्टर बन जाओगे तो क्या करोगे। इफ यू बिकम अ डॉक्टर, व्हाट विल यू डू। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये फिर अलग चीज आ गई। इसको हमें वुड में नहीं, इसको विल में ही बनाना पड़ेगा। देखो बन जाओगे तो क्या करोगे। देखो अभी इसका मतलब अभी बन सकते हैं। देखो यदि तुम एग्जाम में पास हो गए तो क्या करोगे, इसका मतलब अभी चांसेस है पास होने के। यदि तुम इंग्लिश सीख जाओगे तो क्या करोगे। इफ यू बिकम अ टीचर, व्हाट विल यू डू। इसमें हिट हो जाएगा। यदि आप टीचर बन जाओगे तो क्या करोगे। इफ आई बिकम अ टीचर, आई विल टीच द स्टूडेंट्स। ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस, सारे कंडीशनल। यदि तुम सिंगर बन जाओगी तो क्या करोगी। इफ यू बिकम अ सिंगर, व्हाट विल यू डू। ऐसे बना दो, क्या करोगे। इफ आई बिकम अ सिंगर, आई विल सिंग सॉन्ग्स। गाने गाऊंगी। ये सारे कंडीशनल है। जितने इसमें और पूछते जाओ, कितने चाहो जितने बढ़ा लो। लेकिन जो दो मेन थे मैंने आपको इसीलिए उनके बारे में बताया। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन वो है, यदि मेरे पास कुछ होता, इफ आई हैड, आई वुड। या फिर इफ आई वर, यदि मैं कुछ होता, इफ आई वर, आई वुड। होता तो कुछ करते। यस, और कौन बना रहा। सेंटेंस बहुत सारे बन जाएंगे। देखो अभी बनेंगे, बाद में मुझे पता है नहीं बनेंगे बाद में। अभी अभी जितने अगर गलत भी बनेंगे तो सही कर देंगे उनको। अपनी नोटबुक में लिख लो, एक काम कर लो, एक एक सेंटेंस बना लो दोनों। इफ आई वर यू, आई वुड नॉट डू सो। डू, डी ओ, सो। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर यू, आई वुड नॉट डू सो। इस डू सो का मतलब ही यही है, ऐसा। डू सो। Do so. और इसकी जगह अगर देखो ऐसे भी कर सकते हैं, डू सो की जगह डू दिस भी कर सकते हैं। ये नहीं करता। आई वुड नॉट डू दिस। समझ में तो आया। No sir, एक बार सर वो वापस बोलना। Do इफ so. आई वर यू, आई वुड नॉट डू सो। वो सर वो इसके do so के साथ और क्या? कुछ नहीं है। नहीं सर मतलब do so और एक और बोला था ना सर हाँ, इसके अगर अलावा। डू, हाँ सो नहीं लगाओ तो दिस लगा दो, देट लगा दो। देखो मैं ऐसा नहीं करता, डू सो। मैं यह नहीं करता, डू दिस। मैं वो नहीं करता, डू दैट। यस यस विवेक, समझ में आ रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। Yes. यस मोनिका, Yes. कोई कंफ्यूजन है। No. इफ आई वर यू, आई क्विट दिस जॉब।
आई वुड क्विट दिस जॉब। यदि मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ये नौकरी छोड़ देता भाई साहब। लिख लो, क्विट, छोड़ना, क्विट। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड गो अब्रॉड। अब्रॉड, विदेश, Upload. अब्रॉड, ABROAD। यदि बहुत सारे पैसे होते ना तो मैं विदेश जाता। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड गो अब्रॉड। यस मोनिका, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Alright. यस विवेक? Yes. हाँ, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड बैन लिकर। Pen, liquor. बैन लिकर मतलब लिकर, शराब, लिकर। Liquor. शराब को बोलते हैं ना सर ये? हाँ, लिकर, वाइन, अल्कोहल एक ही बात है। इफ आई वन, विन की सेकंड फॉर्म है, विन जीतना, विन की सेकंड फॉर्म वन। इफ आई वन अ लॉटरी, इफ आई वन अ लॉटरी, इफ आई वन अ लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू कार। यदि मैं लॉटरी जीतता तो मैं एक नई कार खरीदता। हैव यू रिटर्न? Yes. Yes. ओके, देखो अभी देखो प्रेजेंट के अंदर बनाते हैं इसको। इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, देखो इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। यदि तुम मतलब मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हो, तुम एग्जाम पास करोगे। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। यदि तुम पढ़ाई करते हो मेहनत से तो तुम एग्जाम पास करोगे। इसमें विल आएगा, ठीक है? इसमें कंडीशन कोई और है। सर ये तो फ्यूचर का है ना? यस, एग्जैक्टली फ्यूचर का है। एक मिनट कॉल आ रहा है। हाँ कोई नहीं। यस, देखो सेंटेंस कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि देखो कंडीशन क्या है उस सेंटेंस की। यदि मेरे पास कुछ होता, इफ आई हैड, ठीक है, और बात पास्ट की है होता, तो देखो विल का वुड हो जाएगा। यदि मैं कुछ होता, इफ आई वर आई वुड। इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे यू विल बिकम फ्लुएंट। इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे यू विल बिकम फ्लुएंट। आ गया Yes. समझ में सभी को? Yes. सर ये बिल वाला समझ में नहीं आया। क्यों? सर मतलब एक बार इसकी हिंदी बताओ। इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे, यदि तुम रोज प्रैक्टिस करोगे, यू विल बिकम फ्लुएंट। फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब फ्लुएंट बन जाओगे, यू विल बिकम फ्लुएंट। रोज प्रैक्टिस करोगे तो। समझ में है? माई इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। इफ यू अटेंड क्लास रेगुलरली, इफ यू अटेंड क्लास रेगुलरली यू विल लर्न इंग्लिश। अगर रेगुलरली क्लास अटेंड करोगे तुम इंग्लिश सीखोगे। और देखो इफ के साथ में है ना, इफ के तुरंत बाद विल कभी नहीं आता। नहीं समझ में आया? आ गया। यस विवेक, आ गया। बताओ कहाँ क्या आया इसमें? एक्सप्लेन मी। नहीं आया? रिपीट करना एक बार। देखो मैंने बताया, तुमने कहा समझ में आ गया, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। विल, इफ के बाद में है ना विल नहीं आएगा। इफ के बाद में जो सेंटेंस बनेगा ना वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहेगा, और जो सेकंड सेंटेंस है वो विल में बनेगा। जैसे अभी हमने सेंटेंस बनाया, देखो तुम अगर मेहनत करोगे
तो तुम पास होगे, तुम मेहनत करोगे तो पास होगे। देखा जाए तो दोनों ही फ्यूचर के हैं, मेहनत करोगे तो पास होगे, लेकिन एक प्रेजेंट का ही रहेगा, एक फ्यूचर का रहेगा। इफ के बाद में विल नहीं आएगा। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। If you Okay. run fast, if you run fast, you will win the race. यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीतोगे। अब दौड़ोगे और जीतोगे, ऐसा लगता है कि दोनों ही फ्यूचर के हैं, लेकिन एक प्रेजेंट का रहेगा हमेशा। If you run fast, you will win the race. नहीं आया, कोई नहीं, कल और प्रैक्टिस कर लेंगे। नो कल सर, एक काम मतलब करना। ये हाँ, ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है यू विल, तो सर यू इफ यू इसके अंदर मतलब सर ये कोई वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगे? नहीं लग सकती है लेकिन विल नहीं आएगा बस, और दूसरी लग सकती है। मैं इस पे और चर्चा करूंगा। कंडीशनल सेंटेंस अभी पूरा बताने का मेरा नहीं था, ये फ्यूचर वाले तो मैं अभी जब फ्यूचर करते ना तभी बताता। तो कोई नहीं, आप इनसे जितने सेंटेंस आप बना सकते हो बनाने की कोशिश करो। इफ आई वर, इफ आई हैड, या फिर कोई सेकंड फॉर्म में, जैसे इफ आई वन द लॉटरी आई वुड परचेज अ कार। इफ माई फादर गेव मी मनी, गेव मी मनी, यदि मेरे पापा ने मुझे मनी दी होती या देते, आई वुड परचेज अ बाइसिकल, मेरे पापा मुझे पैसे देते तो मैं बाइसिकल खरीदता ना, दिए ही नहीं, खरीदी नहीं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी इसको मैं और करवा दूंगा, लेकिन अभी जो अभी तक हमने ये भी किया ना सेंटेंस, कुछ सेंटेंस अपने मन से बना के देखना कि कहाँ दिक्कत आती है। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सेंटेंस कोशिश करना बनाने की, फिर मुझे बताना, कल पता लग जाएगा कि कहाँ आपको दिक्कत आई। Bye. मुझे पता है तुम्हें जल्दी है विवेक, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। यस मोनिका, Yes. कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करना और खुद से बात करने की कोशिश करना, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। ज्यादा लिखना तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि हमें सारा माइंड में जाना चाहिए। चलो कल मिलते हैं, बाय आज के लिए।